बहुत सिंपल, बहुत एक आसान है, हम उस पर चल सकते हैं। हालेलुया। और हमारे बोझ हमारे लिए बहुत भारी है, वजन है, तो हम इसको हालेलुया नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सब अलौकिक काम, एक अद्भुत काम, कोई संसार में किसी के व्यक्ति के पास आप छुटकारा नहीं पा सकते, केवल प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। जैसे आप मेरे बारे में आप तो जानते हो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह माने से मेरे जीवन में बदलाव आया, एक डिसिप्लिन आया। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के एक व्यक्तिगत के साथ एक बदलाव के साथ आइए और अपने बोझ को, अपने विषय को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के आप निकट में रखिए। हालेलुया। आपके बोझ को, आपके परेशानी को उठने करो, क्रूस में चढ़ाए और उसी क्रूस के नीचे में हमें आना है। आमीन। हालेलुया। और हम खोले पत्रस, पहला पत्रस और उसके 5 और 7 और 8 को हम पढ़ते हैं। हालेलुया। अपने सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो, जागते रहो क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध शैतान खरीदने वाले सिख समान खोज में रहता है, किसको फाड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस कह रहे हैं, अपनी जो भी चिंताएं हैं, आपकी जो भी परेशानी है, हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। किसी को नशे की परेशानी है, तो किसी कर्ज की परेशानी है, तो किसी को हालत बीमारी की परेशानी है, उस सारी परेशानी को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, हमारा ख्याल है। हालेलुया। धन्यवाद को अगर हम अपनी परेशानी को, अगर हम अपने बोझ को, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपते हैं, तो शैतान हमारे जीवन को वो बर्बाद कर देगा, वो हालेलुया हमारे जीवन को वो नाश कर देगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। धन्यवाद को शैतान बड़े होशियार है, शैतान बड़ी चालाक है। अगर एक मौका अगर आपको जीवन से अगर पाता है, अगर आपके जीवन में कुछ भी गलत काम पाता है, तो उस वक्त शैतान आपके जीवन में हावी हो जाएगा। हालेलुया। और आप बंधन में पड़े रहोगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, आपकी जो भी परेशानी है, आपकी जो भी टेंशन है, जो भी मुसीबतें हैं, उन सारी मुसीबतों को, सारी परेशानी को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपे। हालेलुया। आप बीमारी में हो तो बीमारी से कहिए कि प्रभु तू मुझे बीमारी से मुझे निजात दे। हालेलुया। अगर आप कर्ज में हो तो प्रभु इस कर्ज से मुझे तो आजाद कर। हालेलुया। आज जो भी जनरेशन में हो, चाहे जो भी परेशानी में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उन परेशानी को बताइए। हालेलुया। बात को आप बड़ी उम्मीद के साथ, एक भरोसा के साथ परमेश्वर के हुजूर में, परमेश्वर की भरपूरी में जो आए हो, प्रभु यीशु मसीह आपको उत्तर को हर आमीन में वो देगा। हालेलुया। बात को अगर हम अपनी चिंताएं को, अपने हर बोझ को अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अगर नहीं सकते, हम तो शैतान जो है हमारे जीवन को वो बर्बाद करने में देरी नहीं करेगा। हालेलुया। बात को तो आपको क्या परेशानी है, आपके मुंह से गाली नहीं छूट रहा है, तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे मुंह से गंदा काम हट जाए। अगर आपकी जो से नशा नहीं होता है, तो प्रभु यीशु मसीह पास आइए और प्रभु से गिड़ाए, प्रभु इस नशा से मुझको निजात दे, प्रभु आपको देगा। आप लोग मेरे प्रियो, मेरे टेस्टिमनी आप देखकर विश्वास कीजिए, प्रभु वास्तव में जीवित है। हालेलुया। आप चाहे जितने भी क्यों संसार में घूमो, चाहे जितने भी क्यों बाहर में जाओ, चाहे जितने पेट पैसा बर्बाद करो, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। आकर यहीं पर एक दिन आना पड़ेगा। हालेलुया। बस हमारे कमजोरीपन और हमारी यही रिलेशन कि हालेलुया हम अपने विश्वास को कम करते हैं। ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बस अपने फोकस, अपने ध्यान वो डॉक्टरों के पास दिए गए हैं, अपने फोकस, अपने ध्यान वो बड़े बड़े बैगे के पास दिए गए, तो कहां से होगा। आप प्रभु यीशु मसीह को कहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी के लिए, आपकी समस्या के लिए वो कोड़े खाएं और उसी कोड़े के द्वारा आप चंगे हो जाओगे। आमीन। आमीन। और याकूब निकालिए और उसका हम 4 अध्याय के हम 7 और 8 और 9 और 10 पद पढ़ते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुन। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान के सामने करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी अपने हाथ शुद्ध करो और हे तुच्छ को अपने हृदय पवित्र करो। दुखी और शोक करो और रो, तुम्हारा हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बनो तो तुम्हें शिरोमणि बनाए। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रिय याकूब कह रहे हैं कि किसके अधीन होना है हमें? प्रभु का ही अधीन होना है। हालेलुया। सिर्फ बात को हम जितने प्रभु यीशु मसीह का अधीन होते जाएंगे मेरे प्रियो, उतने आपके जीवन से, आपके लाइफ से शैतान दूर भागते जाएगा। हालेलुया। बात को हम जितने परमेश्वर का अधीन होना है, ठीक है ना। अधीन होने का मतलब जानते कि प्रभु यीशु मसीह एकदम करीब आना है, पास आना है। हालेलुया। सिर्फ बात को अगर आप अपनी हालेलुया अगर परमेश्वर का अधीन नहीं होते हो तो शैतान आपके जीवन में हावी हमेशा रहेगा, आप उसको नहीं निकाल सकते। वो यीशु के ही नाम से वो डरता है, आप तलवार से उसको नहीं लड़ सकते। हालेलुया। अगर पूरे संख्या में बुलाओ तब उसको हरा नहीं सकते क्योंकि उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। वो इब्लीस, वो लूसीफर, हालेलुया, इस संसार को अपने कब्जा में रखा हुआ है। तो उस बंधन को, उस हालेलुया उस श्राप को तोड़ने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। हालेलुया। फिर बात को तो उसी प्रभु यीशु मसीह के पास हमें व्यक्तिगत के साथ एक बदलाव के साथ हमें प्रियो आना है। हालेलुया। फिर बात को तो यहाँ पर क्या इसने परमेश्वर का दिन और शैतान के सामने का तो तुम्हारे पास भाग निकलेगा।
परमेश्वर के निकट आओ तो वे तुम्हारे निकट आएगा। अब निकट आने की हमें कैसे सीखना है मेरे प्रियो? निकट कैसे आना है जानते हो? सबसे पहले अपने हाथ को शुद्ध करना है। इन हाथों से हम दारू का उपयोग करते हैं, इन हाथों से हम हालेलुया किसी के कत्ल भी कर देते हैं, इस हाथ से हालेलुया बहुत से चोरी किए हैं, इन हाथ से बड़े बड़े पाप किए हैं। इन हाथों को हमें रोकना है, जैसे पौलुस का वचन कहता है हालेलुया पहला कुरिन्थियों 9 के उसके 27 में कहा है, परंतु मैं अपने देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ। आमीन। ऐसा न क्या हो तो प्रचार करके मैं आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहरो। हालेलुया। तो पौलुस अपने जीवनों को, अपने देह को उसने मारा और कूटना सीखा। उसी प्रकार से भी हो हालेलुया इस हाथ से हम चोरी चुराना, गलत काम करना हम छोड़ दें। हालेलुया। और अपने हृदय को, अपने जीवन को जैसे परमेश्वर मसीह पवित्र है वैसे अपने लाइफ में, वैसे अपने जीवन पवित्र होना चाहिए। जैसे पतरस के वचन में कहता है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम अपने सारे चाचर में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र क्योंकि मैं पवित्र। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हमारे बुलाने वाले कौन है? परमेश्वर। तो वो कैसा है? वो पवित्र है। उसी प्रकार से हमारे जीवन भी पवित्र होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद दो। हमें किसी के सामने गाली के बदला गाली नहीं देना है। हमें मसीह ये नहीं सिखाता, मसीह प्रेम को सिखाता है, मसीह मेल मिलाप को दर्शाता है। हालेलुया। धन्यवाद दो। तो हालेलुया मुकुट जानते हो, जब ये सब आप काम कर लेते हो तो परमेश्वर आपको जीवन में मुकुट देगा। और कौन से मुकुट जानते मेरे प्रियो? जो कभी मुरझाने के नहीं, वो है अनंत काल के राज्य, जो हर जिसे कोई अंत नहीं होता, वो अनंत काल के राज्य में आप प्रवेश करोगे। हालेलुया। धन्यवाद दो। जब अपने लाइफ को पवित्र बना लेते हो, अपने सिचुएशन, अपने जीवन में डिसिप्लिन ले आते हो, तो परमेश्वर हालेलुया आपको ऊंचा पद में खड़ा कर देगा। आपको हालेलुया वो मुकुट देगा जो कभी मुरझाने के नहीं। संसार के मुकुट, संसार की गिफ्ट वो पल भर के लिए होता है, ये सब एक दिखावा के लिए होता है।